नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे राजस्थान जीके वाले सेक्शन में हम कल जो हमने एक पार्ट पढ़ा था कि राजस्थान के जो क्षेत्र हैं या नगर हैं या शहर हैं उनके हमने उपनाम पढ़े थे। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए ये कह सकते हैं कि कल वाले का आज पार्ट 2 है और उसमें हम पढ़ेंगे। एडिंग हमारी थी राजस्थान के प्रमुख नगरों या क्षेत्रों के उपनाम। और इसके भाग 1 में हमने काफ़ी कुछ नाम और उसके क्षेत्रों के उपनाम पढ़े थे शहरों के। आज हम पढ़ेंगे हमारे और उसमें हम पढ़ेंगे डूंगरपुर। और डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी या पहाड़ों का शहर पे कह सकते हैं। फिर आगे आगे हमारा है अलवर। इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं और राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। फिर इसको पूर्वी राजस्थान का या पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, ये कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। और इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्कॉटलैंड में शराब ज़्यादा बनती है, शराब की वजह से। तो राजस्थान में अलवर को शराब के उत्पादन के संबंध में उस वजह से इसको स्कॉटलैंड कहा जाता है। फिर अगला जो हमारा है वो हो जाएगा जैसलमेर। और जैसलमेर के कई नाम हैं, जैसे हम कह सकते हैं स्वर्ण नगरी। देखो, सुवर्ण नगरी तो हमने जालोर में पढ़ा था। सुवर्ण नगरी जालोर है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर है और सूर्य नगरी है वो जोधपुर है। तो स्वर्ण नगरी हो गया। फिर म्यूजियम नगर या म्यूजियम सिटी कह सकते हैं, म्यूजियम सिटी या फिर ये। फिर झरोखों या हवेलियों का शहर कह सकते हैं हम इसको, झरोखों या वो हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर। और इसके कुछ और भी नाम हो सकते हैं, जैसे पीले पत्थरों का शहर, ये भी कह सकते हैं पीले पत्थरों का शहर। तो ये राजस्थान के कुछ नगरों और क्षेत्रों के उपनाम है और जो प्रमुख है, प्रसिद्ध है, और इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो डूंगरपुर को हम पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं और अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है और कहा भी जाता है। फिर जैसलमेर है, स्वर्ण नगरी है, म्यूजियम सिटी है और पीले पत्थरों का शहर है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो इनके उपनाम हैं, उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनता है राजस्थान से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा में तो हम उसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे आता है हमें विजय स्तंभ। क्योंकि ये कोई नगर या क्षेत्र नहीं बल्कि एक संबंधित जो है, हम कह सकते हैं कि हमारी एक विरासत है। तो ऐतिहासिक विरासत के रूप में भी इसका उपनाम या पूछा जा सकता है। तो विजय स्तंभ को कहते हैं भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। तो यहाँ लिख सकते हैं हम भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। तो भारतीय मूर्ति का विश्व जो है विश्वकोश है वो विजय स्तंभ को कहा जाता है। फिर आता है बूंदी। बूंदी के बारे में भी बहुत हम ये कह सकते हैं, बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है और साथ ही में इसको बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर, यानी कि इंग्लिश में कहे तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। तो हमारे इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा सिटी ऑफ स्टेप वेल। तो ये बूंदी के बारे में हो गया। और अगला हमारा हो जाएगा रणकपुर पाली, हजार खंभों का शहर जिसे कहते हैं
रणकपुर, ये पाली में स्थित है और इसे कहा जाता है 1000 खंभों का शहर, क्योंकि यहाँ जैन मंदिर बने हुए और उनकी वजह से इसको 1000 खंभों का शहर कहा जाता है। फिर आता है रावत भाटा। रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ का भी वो भाग जो कोटा से सीमा रखता है, कोटा के पास वाला है, उसमें स्थित है। तो अक्सर कई बार सोचते हैं कि कहीं कोटा में तो स्थित नहीं है, ऐसा नहीं है, वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसे राजस्थान की अणु नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान की अणु या परमाणु नगरी। तो राजस्थान की अणु नगरी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा विजय स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है, बावड़िया का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल भी कहा जाता है। कई बार इंग्लिश में पूछ लिया जाए कि सिटी ऑफ स्टेप वेल कौन सा है, ऑप्शन दे दें यार। रणकपुर पाली ये राजस्थान, ये 1000 खंभों का शहर कहा जाता है। रावत भाटा को जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राजस्थान की अणु नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारे किराड़ू। किराड़ू बाड़मेर में स्थित है, यह लिख सकते हैं हम बाड़मेर। और किराड़ू है, इसको कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। अब जो रियल खजुराहो है वो एमपी में स्थित है। हम अगर रियल खजुराहो की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगला हमारा हो जाएगा गंगानगर, राजस्थान का अन्नागार उसको कहते हैं, गंगानगर या श्री गंगानगर। तो इसे हम कह देंगे राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अन्नागार। फिर आगे हमारा है वो दिवेर, मेवाड़ का मैराथन जिसे कहते हैं, दिवेर। दिवेर का युद्ध हुआ था, इस वजह से इसको दिवेर, राजस्थान का मैराथन। जबकि हमने कल हल्दी घाटी को पढ़ा था, राजस्थान की थर्मोपोली। और आगे रैंड जो सभ्यता थी, ये रैंड जो टोंक में स्थित है, इसे प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी कहा जाता है, या प्राचीन भारत की टाटा नगरी, प्राचीन भारत की टाटा नगरी भी कहा जाता है। अगला है हमारा वो भंडदेवरा या भिंडदेवरा, यहाँ लिख सकते हैं हम भिंडदेवरा या भंडदेवरा, एक ही चीज है। और इसे कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी मतलब छोटा खजुराहो, खजुराहो। और इसे हड़ौती में स्थित है, तो ये हड़ौती का ताजमहल भी इन्हें कहा जाता है। भिंडदेवरा के मंदिरों को, उनको राजस्थान का वो कहता है ताजमहल भी कहा जाता है, हड़ौती का ताजमहल। क्योंकि राजस्थान का ताजमहल कहेंगे तो वो जोधपुर में जो जसवंत थाड़ा बना हुआ उसको कहा जाता है। और फिर आती है टोंक, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। चलो अगले में लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे किराड़ू, बाड़मेर में स्थित है, राजस्थान का खजुराहो। और वर्तमान जो रियल जो खजुराहो है वो एमपी में स्थित है। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, और दिवेर को राजस्थान की या राजस्थान का मैराथन। और रैंड या टोंक है जो इसको राजस्थान की प्राचीन या भारत की प्राचीन टाटा नगरी कहा जाता है। और भंडदेवरा को राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। आगे हमारा हो जाएगा टोंक। और टोंक है जो इसे कहते हैं नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। और ये राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। फिर आगे हमारा हो जाएगा सांचौर, राजस्थान का पंजाब कहते हैं, सांचौर जैसे राजस्थान का पंजाब। पंजाब यानी कि 5 दुआबों वाला, 5 प्लस यह आप बताता है आपको, मतलब दुआब, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दुआब कह देते हैं। तो वहाँ 5 नदियाँ पंजाब में बहती हैं, उस वजह से पंजाब, इसलिए सांसौर में भी 5 नदियाँ बहती है, तो इस वजह से इसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं। फिर आगे हो जाएगा बेणेश्वर, आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ, ये माई नदी के किनारे है, बांसवाड़ा।
फिर आता है पुष्कर। पुष्कर के काफ़ी नाम है। इसको कोंकण तीर्थ, और फिर इसके और कुछ नाम है, तीर्थराज भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा और नाम है पंच तीर्थ या तीर्थों का मामा, पंचम तीर्थ या तीर्थों का मामा। और एक इसका और नाम है आदि तीर्थ। तो ये पुष्कर के कुछ नाम हो जाएंगे। और अगला जो हमारा है वो है मंसकुंड धौलपुर। मंसकुंड ये धौलपुर में स्थित है और इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। क्योंकि हम अगर पुष्कर को तीर्थों का मामा पढ़ते हैं तो उसको भांजा भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि भांजा किसको कहते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे तो ये तीर्थों का भांजा हो जाएगा। तो आज एक बार और देख लेते हैं। टोंक नवाबों का शहर, सांचौर राजस्थान का, पंजाब बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ, पुष्कर को कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, पंचम तीर्थ, आदि तीर्थ, तीर्थों का मामा, निम्न नामों से जाना जाता है। मंसकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर आज हमने राजस्थान जीके वाले सेक्शन में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों या शहरों या जो विरासतों के जो है नाम और उपनाम के बारे में जाना। और राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।